जय श्री राम भाइयों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री राम कृपा में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। कुल देवी और कुल देवता को प्रसन्न करने के ऐसे 5 उपाय आपको बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत आसान उपाय हैं, जिनको अपने घर के कुल देवी और कुल देवता के बारे में पता है उन लोगों के लिए भी ये उपाय है, और जिनको नहीं पता वो भी इस उपाय को करके अपने कुल देवी और कुल देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो भी कुल देवी और कुल देवता की पूजा नहीं करते, जिसकी वजह से हमें भी ये नहीं पता होता कि कुल देवी हमारे घर की कौन है और कुल देवता कौन है। और कुल देवी और कुल देवता हमारे घर के जो परंपरागत रूप से हमारे घर के ही देवता होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे घर में पूजते चले आते हैं। जब हम उनका नाम लेना भूल जाते हैं, जब हम उनका भोग देना भूल जाते हैं, जब हम उनके स्थान पर जाना भूल जाते हैं तो वो कुपित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, जिससे अपना पलायन वो कर लेते हैं हमारे घर से, यानी हमारे घर पे फिर उनका वास नहीं रहता। जिस कारण क्या होता है, हमारे घर का सुरक्षा घेरा, हमारे घर का सुरक्षा चक्र टूटता है, क्योंकि कुलदेव कुल देवता का स्थान हमारे घर के मेन दरवाजा चौखट पर होता है, जिसको गर्भवत माता भी कहा जाता है। और जब भी कोई नकारात्मक शक्ति हमारे घर में प्रवेश करती है, या फिर दरिद्रता हमारे घर में प्रवेश करती है, बीमारियां हमारे घर में प्रवेश करती है, या फिर जो नकारात्मक शक्ति होती हैं वो हमारे घर में प्रवेश करती हैं, तो बिना रोक टोक के हमारे घर के अंदर वो घुस जाती हैं। ये इसी प्रकार होता है जैसे किसी के दरवाजे में, अगर किसी के मेन जो घर होता है उसकी चौखट होती है, वहां पर अगर दरवाजा ही नहीं होगा तो कोई भी आ जा सकता है, इस प्रकार होता है। तो जब घर के कुल देवी और कुल देवता नाराज होते हैं, हमारे घर में नहीं होते, तब ये चीजें घटित होती है। पर ऐसे 5 उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर आप इन उपायों को करते हो तो निश्चित रूप से आपकी कुल देवी और कुल देवता आपसे प्रसन्न होते ही हैं। मैंने आपको कई वीडियो में कुल देवी और कुल देवता का महत्व आपको बताया है। सबसे पहले अगर आप कोई साधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो अपने कुल देवी और कुल देवता की कीजिए। इष्ट देव से भी पहले कुल देवी और कुल देवता की पूजा सबसे पहले कीजिए। अगर वो प्रसन्न हो गए तो अन्य देवता या आपके इष्ट देव जो है वो स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे आपकी थोड़ी सी पूजा से। दूसरी बात, कुल देवी और कुल देवता की साधना के लिए, पूजा के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है, नहीं सुरक्षा चक्र की आवश्यकता, सुरक्षा घेरे की आवश्यकता होती है। मात्र थोड़ी सी पूजा से आपके जो कुल देवी है और कुल देवता है वो प्रसन्न हो जाते हैं, और आपका आगे का जो मार्ग है, आगे का रास्ता जो है वो आपको दिखाते चले जाते हैं। आपके घर में बरकत आना, बीमारियों का दूर जाना, घर में सुख शांति रहना, पति पत्नी में आपस में प्यार प्रेम बढ़ना, घर में एकता का बढ़ना, साथ ही एक सही फैसला लेना, ये सभी कार्य जो है वो कुल देवी और कुल देवता की कृपा से ही होते हैं। तो आपको बता रहा हूँ मैं कौन से 5 उपाय हैं। सबसे पहला उपाय मैं आपको बताया, तो पहला जो होता है, पहला उपाय ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप रोटी बनाते हैं, आपके घर में जब भी रोटी बनती है, तो पहली रोटी जो है वो कुल देव और कुल देवता की नाम की जरूर आप निकालें। अगर आपके घर में कुल देवी और कुल देवता दोनों हैं तो 2 रोटी, पहल की 2 रोटी आप जरूर निकालें। एक कुल देवी के नाम की, एक कुल देवता के नाम की। उनके ऊपर थोड़ा सा गुड़, बहुत ही थोड़ा सा गुड़, जिसे नाखून के बराबर आप गुड़ रख दीजिए, और हाथों में लेकर अपने कुल देवी को याद कीजिए, कुल देवता को याद कीजिए। अगर नहीं पता आपको तो आपको बोलना है, मेरे घर की कुल देवी है, मेरे घर की कुल देवता, आप जो भी हो, मैं तो अज्ञानी मूर्ख बालक हूँ, मुझे आपके बारे में नहीं पता, ये पहली रोटी आपके नाम की है, इसे स्वीकार कीजिए और प्रसन्न होइए। फिर वो जो रोटी आप निकालेंगे उसे एक साफ सुथरे स्थान पर आप रख दीजिए, मंदिर में रख दीजिए, कोई साफ सुथरे स्थान पर आपको रखना है। यानी पहली रोटी आपको निकालनी है, अगर कुल देवी है तो कुल देवी के नाम की, कुल देवता है तो कुल देवता के नाम की, दोनों है तो 2 रोटी आपको निकालनी है। और फिर उस रोटी को कुछ देर रहने के बाद, यानी कि आधे घंटे के बाद, फिर आप किसी गाय को आप उस रोटी को खिला दीजिए। अगला उपाय क्या है, जब भी आपकी सैलरी मिले, जो भी आप कमाते हो, चाहे आपका अपना काम है, चाहे आप जॉब करते हो, कोई भी काम आप करते हो, तो जो पैसे आते हैं आपके हाथ में, उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो जरूर अपने कुलदेव और कुल देवता के नाम का आपको निकालना चाहिए। मान लो आप 10,000 रुपए कमाते हो, तो 10,000 में से अगर आप
चाहे 10-10 रुपए निकाल दो तुम लोग के, चाहे 100-100 रुपए निकाल दो, वो आपकी इच्छा के ऊपर बात है। होता क्या है, जब हम पैसे निकालते हैं, उनके नाम के जो पैसे निकालते हैं, तो वो मान लो 10 हम निकालते हैं, तो वो 100 के लिए खुद आगे आते हैं हमारे कुलदेव, तो वो 100 आपकी झोली में डालते हैं। 100 निकालते हैं तो 1000 आपकी झोली में और डालते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है। तो इस तरीके से आपको पैसे जो है वो निकालने, वो जो पैसे आप निकालोगे, कोई गुल्लक आप ले लीजिए उनके नाम की, उसमें आपको डालने हैं, वो फिर खर्च आपको बिल्कुल भी नहीं करने। वो जो खर्च करने का समय आएगा, आप उनके नाम का जागरण करा सकते हैं। उनमें से एक चीज और ध्यान रखना, जो कुलदेवता के पैसे आप निकालोगे, उसमें पैसे मिलाकर किया जाता है कुछ भी। मान लो उनका कुछ प्रसाद आपको बांटना है, तो उनमें अपनी तरफ से कुछ पैसे आप मिलाएंगे, उसके बाद प्रसाद आप बांटेंगे। जागरण आपको कराना उनके नाम का, तो उनमें आप अपना कुछ पैसे मिलाएंगे, उसके बाद उनका जागरण कराएंगे। या उनके स्थान पर आपको जाना है, तो वहाँ पर जो दान पात्र उसमें डालना है, तो ये अपना कुछ हिस्सा मिलाकर अपने तरफ से तब जाके कुछ कार्य किया जाएगा। कुल देवी और कुल देवता के तीसरा उपाय, कुल देवी और कुल देवता के स्थान पर जाना है और मत्था आपको टेकना है। माँ की जो पूजा विधि है वो आपको करनी है। बिना उनके स्थान पर जाए वो बिल्कुल पसंद नहीं होते। इस चीज का ध्यान रखें। चाहे आप साल में 1 बार जाएं, चाहे साल में 2 बार जाएं, चाहे 36 बार जाएं, वो आपकी इच्छा पर जाएं जरूर। चौथा उपाय है कि कोई एक दिन ऐसा निश्चित कीजिए जिस दिन आप अपने कुल देवता का भोग लगा सके। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने जो भोग है वो निर्धारित कर रखा है। लड्डू, मैं गोवर्धन को 5 लड्डू का भोग लगाता हूँ। 5 लड्डू में से थोड़ा थोड़ा तुम लोग के 11 पे भोग लगाता हूँ। एक दिन निर्धारित मैंने कर रखा है संडे का, जिसमें दिन संडे की छुट्टी होती है। उसी तरीके से माता शीतला को 2 लड्डू का भोग मैं लगाता हूँ। तो इसी तरीके से आप भी अपने कुल देवता को, क्योंकि इसमें ज्यादा नहीं 50 रुपए का खर्चा आता होगा महीने का, पर आपको उसका फर्क दिखने को मिलेगा जब आप इस विधि को अपनाना शुरू करते हैं। और जब भी लड्डू का भोग लगाते हैं तो पहले 2 लोगों का भोग आप देंगे, उसके बाद ही लड्डुओं का भोग लगाते हैं। जैसे गोगा जी महाराज को लड्डू का भोग लगाएंगे 5 का, तो पहले 2 लोग उनके नाम के, फिर लड्डू का भोग। ऐसे माता शीतला को पहले 2 लोग, फिर उनके नाम का 2 लड्डू। अगला उपाय है वो है, यानी 5वां उपाय है उनके नाम का दीपक जलाना। उनके नाम का दीपक, अगर आपके घर की मेन चौखट पे कोई ऐसा स्थान है ऊपर की तरफ, कोई ऐसा आपने आला बना रखा है, जंगला बना रखा है, जिसे हम कहते हैं जिसमें आप दिया रख सको, कई लोग बनाते हैं ये चीजें, या फिर कुछ ऐसा लगा रखा है जिसमें हम बाहर की तरफ, जो मेन चौखट है उसके बाहर की तरफ सीधे हाथ पे आप एक दिया जला सकते हो, तो वहां पर उनके नाम का दिया जलाइए। अगर वहां पर नहीं जला सकते तो अपने मंदिर में उनके नाम का दिया जलाइए। और फिर देखिए, आपको इन उपायों को करते हैं, 5 उपायों को करते हैं, तो आपको धीरे धीरे बहुत जल्द आपको वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो आप बहुत सारे काम करने के बाद भी आपको नहीं मिले। यानी कि आपके घर में जो बदलाव है, व्यवहार में बदलाव है, और साथ ही काम धंधे में जो बदलाव है, वो सभी में आपको देखने का मौका मिलेगा कि ये कैसे हो रहा है। कई बार तो आपको इतना हैरान करने देने वाले चमत्कार देखने को मिलेंगे कि आपको ये पता नहीं चलेगा कि मैंने तो ये सोचा था और ये मेरे सामने हो कैसे गया। मैंने तो ये चाहा था कि ये मेरे पास हो और ये मेरे पास आ भी गया। तो ये चमत्कार होते हैं इन 5 उपायों को करने से। तो इन उपायों को कीजिए और अपने कुल देवी और कुल देवता को प्रसन्न कीजिए। तो मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल श्री राम कृपा में, तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें भक्ति भक्ताई से जुड़ी वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो।